ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। साथियों, बताना चाहते हैं कि ये दैनिक राशिफल जो है ये पूर्ण रूप से, हमेशा हम इस बात को कहा करते हैं कि ये वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी पर ये बेस्ड है दैनिक राशिफल। देखिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये ग्रह गोचर बेस्ड है। अब हमारे पास सब किसी का हॉरोस्कोप तो है नहीं, तो हम तो ग्रह गोचर को ही बेस मान करके, हम क्या, कोई भी हमारी जगह कोई भी होगा वो ग्रह गोचर को ही करेगा। अगर आपके साथ किसी कारण से रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो यहाँ पर हमारा आपसे ये अनुरोध है, आग्रह है कि आप अपना हॉरोस्कोप भी अवश्य चेक कराएं। तो साथियों, यहां पर जो अभी चर्चा चल रही है दैनिक राशिफल को लेकर के, लेकिन उससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे। तो साथियों, जैसा कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि जो हमारे मेष राशि के जातक हैं जिनका एरीज साइन बनता है, सबसे पहले उनके विषय में बात होगी। बताना चाहेंगे कि क्योंकि जैसा हमने पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपको बताया है कि चंद्रमा अपनी सम राशि धनु में है, तो आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो आपके भाग्य स्थान में है, तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि करेंगे। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनाएंगे चंद्रमा। और आप अपने घर के कहीं सदस्यों के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम से मतलब कहीं धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी, यात्रा का भी बन सकता है। साथियों, थोड़ा सा सुख सुविधाओं में तो जरूर कमी रहेगी। कमी का मतलब है कि उनका लाभ नहीं ले पाएंगे, लाभ लेने से थोड़ा वंचित रहेंगे। और माता की तरफ से भी आपके साथ, माता का और आपके बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, या थोड़ा सा उनका प्यार में कमी कह लें, या आपस में थोड़ा सा मतभेद कह सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें भी उभर करके आने की संभावना है। और साथियों, वैसे आपका वैवाहिक जीवन सुखद चल रहा है, सुखद ही रहेगा। और पितृदोष के कारण जो विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे। और आप अपने करियर में, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपको सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना आज के दिन बन रही है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो मैं तो आपसे साथियों यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु शांत रहें और रोग भी शांत रहें, तो आपको सबसे पहला उपाय तो करना ये है कि एक तो आप सूर्य देव की उपासना करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा आपको करना है ओम बू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में है आपके। अब अष्टम भाव में रहने से आपके जो घर के बड़े हैं उनका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से बना रहेगा। और साथियों, आपको धन का भी कहीं से एक तरीके से लाभ हो सकता है। और या फिर आप कहीं ऐसी जगह अगर आप धन लगाते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वहाँ से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। या पहले आपने कोई अपना धन कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो उसका भी कुछ अच्छा रिटर्न आज की डेट में आपको मिलने की यहाँ पर अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन थोड़ा सा आपका पराक्रम में कमी है, एनर्जी लेवल आपका डाउन रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर ना करें, अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर ज़रा ध्यान अधिक देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके रिजल्ट्स जो है प्रभावित हो सकते हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आपको करना है, गौ माता को हरा चारा खिलाएं या पालक खिलाएं, ये आप काम कर सकते हैं। और साथियों, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई मुझे कमी नज़र नहीं आ रही है और आपका जो पारिवारिक संबंध है वो भी अच्छे बने रहेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका जेमिनी साइन है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है काफ़ी सुखद रहने की संभावना है आज के दिन। यानी कि जो तनाव आपके बीच में था, आज वो सारी चीज़ें आप रिजॉल्व कर लेंगे और एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें सेटल करके कुछ अच्छा एक वातावरण क्रिएट होगा
आप दोनों के बीच में, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में। और एक अच्छा राजयोग बनने के कारण चंद्र और मंगल का, अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ की संभावना है। और जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, जो आप जॉब कर रहे हो या फिर आप व्यापार कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे। और ऐसे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे कि उनको देख करके आप काफ़ी हद तक प्रसन्न भी रहेंगे कि चलो भाई अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वालों को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको करना चाहिए कि ताकि आपको अपने करियर में भी सफलता की प्राप्ति हो और किसी भी तरीके का आप मानसिक तौर पे भी कष्ट एक तरीके से आपको सहना ना पड़े, आप तकलीफ़ में ना हो और या फिर आप निराश ना हो, तो उसके लिए भी उपाय मैं आपको बताने लग रहा हूँ, जो उपाय आपको करना चाहिए। तो साथियों, आप आज के दिन अगर आपके पास कोई तांबे का सिक्का है, गोल छेद वाला पुराना, तो उसको आप बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, आप बुद्ध के यंत्र को स्थापित करके अपने घर के पूजा घर में और ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला करें। और दूसरा करना है आपको ओम राम राहवे नमः, बस एक माला इसकी। ये उपाय आप करें आज के दिन। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो छठे भाव में होने से, देखिए साथियों, रोग भी शांत होंगे, स्वास्थ्य भी तो पहले से इम्प्रूव करेगा अगर स्वास्थ्य में कुछ कमी चल रही थी। और इसके अतिरिक्त जो आपके विरोधी हैं वो भी कुछ हद तक शांत रहेंगे। और उनके कारण, क्योंकि यहाँ पर चंद्र मंगल का जो राज योग बना हुआ है, महालक्ष्मी राजयोग, उसके वजह से अगर आपने कोई लोन आदि लेना है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बात आसानी से बन सकती है। अभी वो समय चल रहा है। प्रिय साथियों, थोड़ा सा हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं और पराक्रम में कमी ना रहे, एनर्जी लेवल आपका अच्छा बना रहे, उसके लिए उपाय आपको क्या करना है? तो उसके लिए प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती करें, मोदक का या मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं प्रभु को। और साथ ही साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला प्रातःकाल अवश्य करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिनका लियो साइन है उनके चार्ट में चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में होने के कारण आप यदि रोजगार से जुड़े हुए हैं या अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आज आप कुछ अच्छे और बड़े और कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। ये आज के दिन आपके द्वारा लिए गए कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आपको लाभ देंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी ओर धन का भी आगमन आपके लिए लाभ के रूप में बनेगा आज के दिन। प्रिय साथियों, पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। पराक्रम में भी मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ की संभावना है। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आज आप प्राप्त कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा, मध्यम सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाने में समस्या बन रही है। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो मेरे प्रिय साथियों, उपाय आपको करना ये चाहिए कि एक तो आप सबसे पहला उपाय करें ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला। दूसरा करना है आपको ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। एक एक माला इन दोनों मंत्रों की कीजिएगा और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप शुद्ध जल चढ़ा करके, मतलब अभिषेक करें प्रभु का शिवलिंग का, और फिर हरी मूंग की दाल भी आप चढ़ा सकते हैं बाद में शिवलिंग पर। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन यदि आपकी माता के साथ कुछ मतभेद थे या माता आपकी कह सकते हैं कि थोड़ा उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी थी, तो आज ये सारी चीज़ों में आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। माता के साथ आपके रिलेशनों में सुधार होगा
माता की ओर से आपको लाभ होने की भी संभावना है। और इतना ही नहीं, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग होने के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं और चौतरफा चारों तरफ आपकी जो माहौल होगा, बहुत अच्छा माहौल होगा। उसको देख करके भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, चाहे जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, सभी की ओर से आपको सहयोग मिलेगा और आपका भी सहयोग उनके लिए बना रहेगा। हाँ, भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य थोड़ा सा स्लो स्पीड से आपको साथ देगा आज के दिन, लेकिन पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करते हैं तो वो भी लाभ देंगी आपको। मगर दूसरी ओर अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं या यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ा सा तकलीफदेह हो सकता है। और आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत मधुर संबंध रहेंगे, चाहे वो आपके घर के बुजुर्ग हैं, चाहे आपके दूसरे सदस्य हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या है, यानी कि सुखों में कमी है। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी जितनी पढ़ाई में मेहनत आप कर रहेंगे उतनी उसी हिसाब से, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। साथियों, जो कन्या राशि के जातक हैं, वैवाहिक जीवन को अगर आप अपने और अधिक सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको करना है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र की एक माला। और दूसरा, सूर्यदेव की उपासना। सूर्यदेव की उपासना आप कैसे करेंगे? सूर्यदेव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको अर्घ्य देना है, जल देना है तांबे के पात्र से। और दूसरा, आप एक मंत्र और कर सकते हैं पूजा घर के सामने बैठ करके, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, एक माला। तो ये आप करिएगा तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपके पराक्रम में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपका परिश्रम की ओर कुछ रुझान अधिक रहेगा। परिश्रम में आप मेहनत करने में विश्वास करेंगे। और क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग होने के कारण भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ छोटी दूरी की यात्राएं से भी लाभ आपको मिलने की संभावना है। मगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने से बचें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी रोमांटिक मूड रहेगा। रोमांस आपके ऊपर छाया रहेगा दिल और दिमाग पर। और आपके अपने जीवन साथी के साथ भी बड़े मधुर रिलेशन रहेंगे। वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा आपका। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा शत्रु या विरोधी आपको टेंशन या परेशानी देने की कोशिश कर सकते हैं। आय में एक तरीके से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रुक रुक करके हो सकती है, आय में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जितनी होगी उससे कहीं अधिक खर्चों की भी संभावना होती हुई नज़र आती है। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे परिजनों के साथ अपने। और आप कहीं कुछ प्लानिंग करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर अपने धन का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन आप जो उपाय करें वो आपके लिए बनता है कि एक तो गणेश स्तोत्रम का पाठ करना है, ताकि आपकी धन की स्थिति में सुधार हो, धन का लाभ हो आपको। गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें और मोदक का या मोतीचूर के लड्डुओं का उनको भोग जरूर लगाएं। और दूसरा उपाय आप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके, पूरब की ओर को मुंह करके, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, सबसे पहले आपके जो रोग हैं दूर होंगे। अगर पहले से कोई आपको रोग था या कोई स्वास्थ्य में कमी थी तो उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। शत्रु भी शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। और कर्जा आदि अगर लेने की कहीं से कुछ आप कोशिश में थे तो ये कार्य भी अब आपका बनने की पूरी संभावना लगती है। वैसे वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी के संकेत मिल रहे हो सकती है। और साथ के साथ वैसे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत शिकायत स्वास्थ्य से संबंधित आपको भी हो सकती है, तो आप भी अपने स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, आपके करियर में भी थोड़ी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं आपको, यानी कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं। चैलेंजिंग जॉब रहेगी आपकी।
आज के दिन भी। लेकिन अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो फिर उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू में तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन जब आप उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ये कार्य बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ऐसा कुछ रहेगा। शुरू में आपको चीज़ें ज़रूर लगेंगी, उससे आपको थोड़ा डर भी लग सकता है, आप भयभीत भी हो सकते हैं कि भाई ऐसे मैं कैसे करूँगा, ये इतना टफ काम है, इतना टफ टास्क है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे वो चीज़ें आसान होती हुई चली जाएंगी। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी। लेकिन घर परिवार के साथ जो संबंध है वो बहुत अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के। उपाय आज को क्या करना है, तो एक तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा जी की आरती जरूर करें, और दूसरा आप सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव को जल दें तांबे के पात्र से, और सूर्य देव की आरती करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, या जहां पर भी आप कार्य करते हैं वहां से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आज आप काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहने वाले हैं। हालांकि जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आपके लिए अभी चैलेंजेस कम नहीं है, कठिनाइयाँ तो वहाँ पर फेस आप कर रहे हैं, करेंगे आज के दिन भी, उसमें तो कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आज आपका जो है मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। और जो आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव चल रहा था अपने पार्टनर के साथ, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आने की आज के दिन संभावना है। और आपका अपने व्यवहार में ही तब्दीली आएगी, आप ही नरम होंगे, आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होगा, जिसको गुड बिहेवियर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अपना व्यवहार अच्छा करेंगे आप, और अच्छा व्यवहार रखेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी निश्चित रूप से। आपका जो पराक्रम है वो मध्यम बना हुआ है। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वो उपाय करें ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें आपके करियर में भी, आपका भाग्य भी मजबूत हो, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट आएँ। तो उसके लिए उपाय क्या बनता है, उपाय तो बता रहे हैं अभी आपको, लेकिन बता दें धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, धन के आगमन में कोई रुकावट या कमी नहीं रहेगी। उपाय आपको क्या करना है, तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। और दूसरा उपाय आपको करना है आज के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ, और सूर्य देव को देना है अर्घ। बस इतना काम आप करिएगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, देखिए करियर में आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त हो रही हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। आपके वर्क प्लेस को लेके, वर्क प्लेस में चीज़ें सब आपके अनुसार काम। धन का लाभ मकर राशि वालों को होने की पूरी संभावना है, और धन का संचय भी सामान्य रूप से आप कर रहे हैं। थोड़ा सा भाग्य में जरूर अवरोध है, तो भाग्य में अवरोध ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको उसके लिए सबसे पहला उपाय ये करें कि एक तो आज के दिन आप सूर्य देव को तो जल देते ही रहें, वो तो बहुत ज़रूरी है। सूर्य देव की स्थिति कमज़ोर है तो उनको आपको एक तरीके से जल दे करके उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं। तो आप उनको तांबे के पात्र से उपाय के तौर पे प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल दें, और उसी समय पर 108 बार मंत्र का जाप करें मनी मन, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा करना है गणेश चालीसा जी का पाठ और गणपति जी की आरती। बस इतना काम आप करिएगा, और उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो पाएंगे। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रूप से बना रहेगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है प्रिय साथियों, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए भाग्य का तो आपको भरपूर सहयोग और साथ सपोर्ट मिलता रहेगा कुंभ राशि के जातकों को। दूसरी ओर अपने करियर में भी आप अच्छा परफॉर्म
आपका परफॉर्मेंस रहेगा, परफॉर्म करेंगे अच्छी ढंग से और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपके सामने आएंगे। यहाँ पर इस प्रकार ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही कि आपके करियर में या आपके वर्क प्लेस पे आपके लिए कोई समस्या हो। बहुत चीज़ें आसानी से और बहुत स्मूथली चलती रहेंगी। धन का भी लाभ आज आपको होता हुआ दिख रहा है हमें। धन का लाभ होगा, धन का आगमन भी आपके लिए रहेगा और आप अपना धन का एक तरीके से संचय भी कर सकते हैं। अगर प्लानिंग करेंगे या किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के करेंगे तो कहीं सही जगह पर आप अपना धन इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आज उनके भी रिजल्ट्स में सुधार होते हुए वो देख पाएंगे। उनकी पढ़ाई से संबंधित कुछ बाकी दिन के मुकाबले अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत भी बहुत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। तो आप क्या उपाय करें? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को जल दें प्रातःकाल तांबे के पात्र से। और दूसरा उपाय आपको करना है कि हरी मूंग की दाल का दान करना है। आज के दिन हरी मूंग की दाल का या तो दान कर दें या गौ माता को हरा चारा खिलाएं। ये आप में से कोई भी एक काम कर रहे हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों उपाय कर सकते हैं। तो अगर दोनों करते हैं तो अच्छा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, आज के दिन आपके करियर से संबंधित बड़े अच्छे परिणाम आपके सामने आने जा रहे हैं। आज का दिन आपके लिए अपने वर्क प्लेस को लेकर के काफ़ी, मैं तो यही कहूँगा, फेवरेबल डे है। अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनने के कारण कुछ आपकी उन्नति भी हो सकती है और उन्नति के साथ साथ पदोन्नति, उन्नति, सफलता प्राप्ति के योग हैं और सभी का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा, चाहे सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, कलीग्स हों। एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलने वाला है। इनकम आपको साधारण रूप से होती हुई दिखाई दे रही है, खर्च भी विशेष रूप से लगे रहेंगे आपके पीछे। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हैं, तो वो कैसे दूर करने हैं उसका उपाय भी आपको देंगे। पराक्रम में भी थोड़ी कमी दिख रही है। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करने की आवश्यकता रहेगी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तब जा कर के कहीं सामान्य से मध्यम के बीच में परिणाम की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे योग बने हैं, बहुत अच्छे सफलता प्राप्ति के योग हैं आपको। और जैसा मैंने कहा कि भाग्य का भी सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। वो अलग बात है कि आपका एनर्जी लेवल जरूर डाउन है और वो डाउन ही अभी रहने की संभावना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। उपाय अब क्या किए जाएं? तो उपाय एक तो आप ये करें, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। एक तो इस मंत्र का आप करना है जाप, और दूसरा करना है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और सूर्यदेव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के उनको अर्घ्य देना है। तांबे के पात्र से एक चुटकी कुमकुम मिला लीजिए। ये आप काम करेंगे तो आपके शत्रु भी शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे और रोग भी शांत रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक हमने सभी 12 राशियों के आप जातक जो हैं उनको इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। और अगर आप उन उपायों को भी करते हैं जो हमने बताए हैं इस चर्चा के दौरान, तो आप अपने दिन को और अच्छा और बेहतर और सर्वोत्तम दिन बना सकते हैं। तो साथियों, अब यहाँ पर हम अपनी कार्यक्रम का समापन करेंगे और चलते चलते आपसे इतना कहेंगे कि अगर आज ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छे ढंग से लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशंस, और आप भी उन सभी वीडियोस का प्रॉपर वे में लाभ ले सकें। तो उसके लिए आप बिना देर किए हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।